अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज जो वाक़या मैं अपने नाज़रीन की नज़र करने जा रही हूं, इसमें एतमाद की जीत है, इसमें सब्र की जीत है, इसमें उस यकीन की जीत है जो हम इदारों पर करते हैं और ख़ुद कानून हाथ में नहीं लेते। यानी कि हम इसको वतन अजीज़ समझते हैं, हम अपने वतन अजीज़ को जंगल नहीं समझते। जी हाँ, ये है दरीना दुश्मनी का वाक़या, जहाँ 12 साल पहले एक नौजवान को कत्ल किया जाता है और साहिब हैसियत होने के बावजूद उसके भाई कानून हाथ में नहीं लेते और 12 साल तक थानों के चक्कर लगाते हैं, मुंतज़िर रहते हैं इंसाफ के। और बिलाखिर 12 साल बाद उनके एक लंबे इंतज़ार के बाद पुलिस की एफर्ट्स के नतीजे में वो मरकज़ी मुलज़िम गिरफ़्तार हो जाता है, जिसने दिन दिहाड़े गोलियां बरसा कर एक नौजवान को छलनी किया था, एक को मजरूब किया था। वो कातिल कहाँ छुपा बैठा था? आइए हम वो दरिंदा सिफ्त शख्स जो कहने को इंसान है वो भी अपने प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं और वो साबिरीन दिखाते हैं, वो फैमिली मुदई फैमिली दिखाते हैं जिन्होंने सब्र का दामन हाथ से न जाने दिया। कौन है वो लोग? आइए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपके भाई का बेहद अफसोस है और यकीनन वक्त के साथ साथ ये ज़ख़म पुराने ज़रूर होते हैं लेकिन ये ख़त्म नहीं होते। आप लोग माशाल्लाह 7-8 भाई हैं, इसके बावजूद जो एक भाई आप लोगों में से चला गया, आप लोग यकजान होकर उसकी इंसाफ के लिए लड़ते रहे और 12 साल बाद आप लोगों को कामयाबी मिल गई कि वो मुलज़िम गिरफ़्तार हो गया। वो मुलज़िम कौन था? आपके भाई को क्यों कत्ल किया उसने? उसके पीछे क्या, उसकी वजह क्या थी? और 12 साल से वो क्या बैरूने मुल्क फ़रार था जो पकड़ा नहीं गया? 12-13 साल से इश्तिहारी है। मामला ये हुआ था कि इनकी बकरियां जो वगैरह ना वो हमारी फसल में जाती थी। अच्छा। उसको मना करने से ये मामला हुआ है। नहीं, इनके जानवर आपकी फसल में आते थे? हमारी फसल में जाते। तो आप लोगों का नुकसान होता था? नुकसान तो आप लोगों ने तो उनका कत्ल नहीं किया, उन्होंने आप लोगों का कत्ल कर दिया, एक नुकसान किया ऊपर से कत्ल किया। मेरे सगे भाई को कत्ल किया। सिर्फ इतनी सी बात थी या इसके पीछे और कोई वजह थी? नहीं, कोई खास वजह नहीं थी। आप लोग रिश्तेदार हैं आपस में? जी, रिश्तेदार हैं। जात बिरादरी भी एक ही है? जात बिरादरी भी है। अच्छा, तो क्या उससे पहले भी कई बार तलक कलामी हो चुकी थी आपस में? उससे पहले भी कई दफा लड़ाई झगड़ा हुआ है। ये ऐसा क्यों करते थे? आप लोगों को तंग करने की वजह क्या थी? जी, बेसिकली इन्होंने ना पहले अपने बाप को खुद कत्ल किया था। अच्छा, क्रिमिनल लोग हैं। जी। अच्छा। तो वो हमारे ऊपर डाल दिया। लेकिन हुआ ये कि जितने भी गांव वाले थे ना, उन्होंने हमारे हक में शहादतें वगैरह गवाहियां दी, हमारा केस वो बरी हो गया। अच्छा। उसके बाद इन्हें वो रंज था? जी, वो रंज था। तो इनके वालिद को कत्ल किसने किया था इनमें से? इनका एक भाई है अमीन। ये जानते हैं इस बात को? जानते हैं इस बात को। अच्छा। क्योंकि वो तकरीबन 2015 में वो केस, यानी 2009 में वो केस बरी हुआ है। अच्छा। और 2011 में इन्होंने मेरे भाई को कत्ल, आपके भाई को बदला लेने की गर्ज से कत्ल किया। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये जो वो पंजाबी में कहा जाता है जिम्मेदार जो होते हैं, वो पंजाबी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उजाड़े का मामला। यानी कि जो जानवर आते जाते हैं वो उजाड़ पैदा करते हैं, फसल को ख़राब करते हैं। तो ये वो मामला नहीं था, वो एक बहाना बनाया गया था। अच्छा, और ये बहाना कितनी बार बना चुके थे पहले ऐसा? ये 2-3 दफ़ा ये इन्होंने फायरिंग भी की हमारे मुलाजमों पे। अच्छा। वो बच गए। अच्छा। उसके बाद फिर मैं और मेरा भाई, एक मेरा मामूजाद कजन था, वो हम तीनों एक शादी थी वहाँ से वापस आ रहे थे। तो हमारे गांव में एक चौक है, वहाँ पे इन्होंने आपके भाई को कत्ल किया। आप सब इकट्ठे थे वहाँ पे, तो आप लोग बाल के बच गए, यकीनन अल्लाह ने रखा। लेकिन उस वक्त क्या इन्होंने फायर आप पे भी की? जी, मुझे भी फायर लगे उसमें। अच्छा। मैं खुद भी जख्मी हुआ। कहाँ लगे आपको? ये शोल्डर पे और टांगों पे मुझे भी फायर लगे। ये इस शोल्डर पे? जी, इस शोल्डर। अच्छा, कितने फायर लगे आपको? मुझे 3 फायर लगे। कहते हैं जिसे रब रखे उसे कौन चखे। आप तो यकीनन मौजज़ाती तौर पर बच गए। आपके मामू को भी फायर लगे? नहीं, उसमें वो सेव रहा है। अच्छा, आप लोग, आपका भाई ड्राइव कर रहा था? जी, भाई ड्राइव कर रहा था, मैं भाई के पीछे था और सब लास्ट जो कजन था। भाई को कितने फायर लगे? भाई को 7 फायर लगे। कहाँ? पूरे जिस्म पे फायर थे। आपका भाई शादीशुदा था? नहीं, गैर शादीशुदा।
आपका यकीनन वो गैर शादीशुदा भाई अभी नौजवान होगा। जी, मुझसे बड़ा था भाई मेरा। कितनी उम्र थी उसकी? 27-28 साल उम्र थी। 27-28 साल का एक गबरू जवान जिसे दिन दिहाड़े उन्होंने गोलियों से भून डाला। जी, वो वक्त, उस वक्त आप आई विटनेस थे। हमारे लिए तो क़यामत का दिन था। क़यामत का दिन था और वो वक्त यकीनन आपको नहीं भूला, कभी नहीं भूल सकते। सबसे बड़ी बात ये कि उसके बाद 12 साल का अरसा बीत गया। कहते हैं ऐसे में इंसान हर साल हालात बदलते हैं, वक्त बदलता है। बहन भाइयों का रिश्ता जो है वो शादियों के बाद तब्दील होना शुरू हो जाता है। आपका वो भाई जो दुनिया से चला गया, लोग जिंदा बहन भाइयों की जंग नहीं लड़ते, आपने उस दुनिया से जाने वाले की जंग लड़ी। इस बात पे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन हिम्मत कैसे पैदा की और डर नहीं लगा कि वो दोबारा आप लोगों को आके मारेंगे? जी, ऐसे ये मुख्तलिफ तरीकों से थ्रेट भी करते रहे। इनके दूसरे 1-2 इनके भतीजे हैं जो उन्होंने 2-3 दफा हम पे हमला किया है। उसके बाद और फिर हम यानी कि उसके बाद हम भूले नहीं है कि मैं जो भी DPO साहब SHO साहब आते रहे उनसे मुलाकात मेरी रही है। मैं मुख्तलिफ यानी कि एप्लीकेशन भी देता रहा, लेकिन SHO इस दफ़ा जो मैंने एप्लीकेशन दी फिर लिस्ट में उसका नाम आया। एक दफ़ा तो उसका नाम ड्रॉप हो गया लिस्ट में से, दोबारा फिर मैंने एप्लीकेशन दी, SHO साहब को बुलाया गया। ये SHO साहब गए DPO साहब के पास। DPO ज़हरी बात, मैंने DPO साहब को एप्लीकेशन देता था, DPO साहब ने SHO साहब को बुलाया, इनको हदायत दी कि ये इस तरह जो 12-13 साल से इश्तिहारी मुलज़िम है इसको। तो ये क्या अपने इलाके में ही दंदनाता रहा या रूपोश हो गया यहाँ? ये असल में ये इनके कोई रिश्तेदार लाहौर बैठे हुए हैं, तो लाहौर ऐसी जगह जहाँ पे जाके एक बंदा, लाहौर इलाका गैर नहीं है, लेकिन एक बंदा बिल्कुल अपना रिकॉर्ड, ID कार्ड ये वो खत्म कर देना तो फिर पहुंच है जी मुश्किल हो जाता है। फिर क्या ये आप लोगों से पैसे में ज्यादा अमीर है? नहीं, देखें एक बंदा तब से गायब है, मिला नहीं है, तो फिर एक क्या कभी अपने गांव नहीं आया? पलट के आता था, लेकिन रात को अपने भाइयों से, इनके भाई इलाके में रहते हैं, कोई 2 भाई इसके कसूर बैठे हुए हैं, एक और इधर गांव है चोरकोट के पास, चुगियां कहते हैं उसे, उसमें एक भाई है उसका। लेकिन हमारी दुश्मनी, हम खुद तो बाहर निकलते नहीं इतना, ना रात को, दिन में जो काम पुलिस को जो टारगेट वगैरह मिलते हैं, पुलिस बेहतर तरीके से इस काम को करती है, तो पुलिस ने मेहनत की है। आपको इतने अरसे में खुद से जो हिम्मत आप करते रहे, उसके लिए खौफ भी आता होगा बार बार, लेकिन भाई चूंकि आपको बड़ा प्यारा था वो नहीं भूला। अब जब ये गिरफ्तार हो गया, इसके बाद किसी किस्म का कोई थ्रेट आया आपको? नहीं, इसके बाद इसका एक भतीजा, उसने भी मेरे भाई पे फायरिंग की है। मुदई हमारे साथ मौजूद हैं, ये वो भाई हैं जो उस वक्त मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने अपने भाई की आखिरी मौके पे हिचकियाँ देखी, वो सांसों की माला टूटते हुए देखी, उसकी आंखें बंद होते हुए देखी। वो वक्त ये नहीं भूल सकते जो आखिरी लम्हात थे उसके, शायद इनके हाथों में उसने दम तोड़ा हो, शायद इनके सामने वो ज़िंदगी की भीख में गड़गड़ाया हो, शायद यही चीज़ थी जो इंसाफ के मतलाशी बनते रहे ये, और आखिरकार ये इस दहलीज तक पहुंच गए कि जहां वो मुलजिम अब कानून की गिरफ्त में आ चुका है। आइए प्रोग्राम में दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप इसी गांव के रहने वाले? हाँ जी, इसी गांव के। ये जो मुलजिम फैमिली है, ये किस तरह के लोग थे? जाहिर है मुझे तो इंसानियत नहीं लगती जिन्होंने एक शख्स को दिन दिहाड़े मार दिया, एक को मजरूब कर दिया। तो आप इनके बारे में क्या जानते हैं? हम इनके बारे ये जानते हैं कि ये इनका आपस में रिश्तेदारी का मसला है, तो इनका जो इनकी बकरियां थी ना, वो इनकी फसल में आती थी, तो वो इसकी वजह से इनका जो ना मामला बहाना था या असल वजह ये थी? नहीं, बहाना इसका जो वालिद है वो पहले भी इन्होंने आपस में उनको हाथ कत्ल हुआ था। मुलजिम जो है उसका वालिद कत्ल हुआ था पहले। हाँ जी। और कत्ल किसने किया था? वो इनका भाई और उसके हाथ से हुआ था। देखिए, हमें जो कहना है अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के सच कहना है। हाँ जी, सच्ची बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको इल्म है कि उनके भाई ने किया था? हाँ, सुनते आ रहे, इल्म वो हमें पता नहीं, सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन हाँ जी सुनते आ रहे हैं। अगर इनके भाई ने किया था तो इन बेचारों पे इल्जाम किस चीज का था? वो बहाने तो फिर होते ही हैं, बहाने के हिसाब से फिर अपने भाई को बचाने के लिए। हाँ जी, भाई को बचाने के लिए। पहले भी क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं इसका मतलब? हाँ जी। तो क्या पहले भी इन पे कोई FIRs वगैरह हैं? वो तो अब पुलिस को पता है या नहीं, लेकिन सजाए मौत होनी चाहिए। सजाए मौत होनी चाहिए। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इन्हें जुल्म कीता है, इन्हें सजाए मौत होनी चाहिए। मुलजिम ने ये सब
क्यों किया? अगर वो जानता था कि उसका भाई ही उसके बाप का कातिल है तो फिर इनके घर पे इतना बड़ा जुल्म क्यों हुआ? उसे से सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ SHO साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। अब्दुल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल रशीद साहब, आपको इस थाने में यकीनन 1 हफ्ता हुआ अभी तैनात हुए। जी। खिराज तहसीन पेश करती हूँ मैं आपको कि बड़ी कार्रवाई है। 12 साल पहले से एक मफरूर मुल्ज़िम है जिसे आपने 1 हफ्ते की अपनी तैनाती में गिरफ्तार कर लिया है। कैसे कर लिया और ये कहाँ गायब था? ये अल्लाह पाक की मदद हमें यकीनन, उसके बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। हमारे DPO साहब ने मुझे टारगेट दिया था आपके कि ये इतना पुराना मुजरिम इश्तिहारी है, 12 साल से ये मफरूर है, इसको गिरफ्तार करें। और मैंने अल्लाह की करम नवाज़ी से, अल्लाह के हुक्म से अपने अफसरान से मदद ली और मैंने दिन रात मेहनत की। लाहौर, कसूर, उकाड़ा, मुख्तलिफ ज़िला में मैंने रेड किए और आखिरकार इसको 12 साल पुराने मफरूर को गिरफ्तार कर लिया। ठीक, इसको गिरफ्तार करने के लिए कितने दिन लगे? रेड कहाँ कहाँ की गई? इसको किसी की पुश्त बनाई थी? ये कहाँ छुपा हुआ था? ये कसूर है, इलाका गैर नहीं है, आसपास बॉर्डर एरिया है, तो वो भी यकीनन हमारे जो अफवाज पाकिस्तान है उनकी हुदूद है और वहाँ तक कोई नहीं जा सकता, कोई मुजरिम वहाँ जा ही नहीं सकता। तो ये अगर वहाँ नहीं गया तो ये यहाँ से निकल के कहाँ गया फिर, और कहाँ से आपने गिरफ्तार? ये मुस्वर मूसा इसका नाम है, फलदनवर कौम डोगर सकना साद है। तो ये मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता था। ठीक है। तो ये लाहौर में छुपा हुआ था। तो इसके अहले खाना को तो इल्म होगा, इतने अरसे में गिरफ्तार ना होने की वजह सामने क्या आती थी? ये अपने गांव से ना सुकूनत तर्क करके चले गए थे। अच्छा। इनका कोई अजीज रिश्तेदार कोई भी इस गांव में नहीं रह गया था। वो जो जमीन थी इनकी वो भी छोड़ के चले? वो भी छोड़ के चले गए। अच्छा। और अब ये गाँव में नहीं है। अच्छा। इनका कोई रिश्तेदार अजीज उधर गाँव में नहीं है। आपको इसका सुराग कैसे मिला? हमने दिन रात मेहनत की, हमने अपने अफसरान से पुलिस की मदद ली, मुलाजमान लिए, DPO साहब ने हमें हर तरह से सपोर्ट किया, हर तरह से गाड़ियाँ दी, मुलाजम दिए, हमारे तो यकीनन आपसे पहले SHOs को भी दिए होंगे। मैं आपकी वो खास एफर्ट जानना चाहती हूँ, बार बार सवाल इसीलिए कर रही हूँ कि गाड़ियाँ, मैन पावर, लोकेटर्स, जियो फेंसिंग आपसे पहले SHOs को भी दी गई होगी। जी। आपने ऐसी कौन सी टेक्निकल जराए इस्तेमाल किए? अपने आपके कोई सोर्सेज थे, कोई आपके इन्फॉर्मर थे जहाँ से आपको इसकी लीड मिली हो? ये हमने दिन रात मेहनत की और हमने एक ज़हन बना लिया, हमने इसको गिरफ्तार करके फिर ही बैठना, वरना नहीं बैठना थाने में। हम पूरा हफ्ता थाने में नहीं है, दिन रात जो जहाँ पे इनकी रिश्तेदारी थी, जहाँ पे इनका जहाँ जाना था, जो इनके करीबी थे, जो इनके पीछे मुलाकातें करते थे, इन्फॉर्मर भी छोड़े और सबसे ज़्यादा हमें मदद इन्फॉर्मर दी है, मुखबर ने दी है। ठीक। हाँ जी। सही। अच्छा, ऐसे में ये उस दिन अकेला था जब ये कत्ल कर रहा था या इसके साथ और लोग भी थे? इसके साथ 5 लोग थे। ये वो लोग गिरफ्तार हो गए? वो गिरफ्तार हो गए और ये मफरूर हो गया। ये मफरूर हो गया। वो चालान हो चुका। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा कि ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे वालिद को 2008 में इस मुदई फैमिली की जानिब से उनको कत्ल किया गया था, लेकिन बाद में वो ये मुदई फैमिली जो है, जो अब मौजूदा मुदई है, ये बाइज़्ज़त बरी हो गए। क्या ऐसी कोई कहानी सामने आई आपके कि ये कत्ल का बदला कत्ल लिया गया, इन्होंने जाती तौर पर इसको खुद से ही कानून हाथ में ले लिया, कुछ इस तरह का वाक़या है? ये इनकी पुरानी दुश्मनी चल रही है। ठीक है। तो वाकई इन्होंने उनका वाल्ड मर्डर किया था और उन्होंने फिर इन्होंने किया था? जी किया। क्या उनको सिर्फ शक था इन पे? शक नहीं, उनको यकीन था कि हमारा वालिद इन्होंने मर्डर किया। उनको यकीन था, लेकिन सबूत और गवाह नहीं थे जिसकी वजह से ये लोग बच गए। ठीक। उसका बदला लेने के लिए उन्होंने फिर ये तनवीर को मर्डर कर दिया और जो नसीर है ये मजरूब हो गया। ये दोनों मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और दोनों को उन्होंने मर्डर करने की कोशिश की। ठीक। अभी जो आपने मुलजिम गिरफ्तार किया है, ये क्या आदि मुजरिम है? इसके पहले FIRs हैं और ये गिरफ्तार जिस वक्त आपने किया इसने कोई मज़ाहमत की आगे से? हाँ, इसके पास 44 बोर राइफल थी। अच्छा। इसने मज़ाहमत भी की, लेकिन अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी, हमने इसको पकड़ लिया। FIR दर्ज की गई तो उसमें दफ़ात कौन कौन सी लगाई गई? एक तो 302 है, 302, 326, 148, 149।
ठीक है। और इससे आला कत्ल जो उस वक्त इसके पास था वही अब भी मौजूद था, वो बरामद हुआ है? जी जी वो बरामद हो गया। ये वही राइफल थी? जी वही राइफल थी जो 12 साल पहले जिससे इसने कत्ल किया था? वही थे इसके पास। ठीक, वो आपने अपने कब्जे में ले लिया? कब्जे में ले लिया। ठीक। अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी है, इतना पुराना शहरी था, पुलिस बहुत ज़्यादा, जिला कसूर की पुलिस इसके पीछे बड़ा पीछा किया है। एक और बात बताइएगा, इतना अरसा ये मफरूर रहा, ऐसे में कोई ना कोई पुश्तनाई भी होती है। जब इंसान को इतना बड़ा कदम उठाता है तो उसे किसी न किसी की हल्लाशेरी, पंजाबी में कहते हैं हल्लाशेरी भी जरूर होती है। कोई सियासी पुश्तनाई थी इसको? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कसूर में हमने देखा सियासी असर और रसूख बहुत है लोगों पे। जी जी नहीं, लेकिन इस पे सियासी नहीं था, प्रेशर तो नहीं आया? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था। अल्लाह की ज़ात के सिवा में कोई प्रेशर नहीं है। और अपने जो अफसरान हैं हम उनके हुक्म की तमील करते हैं। जिसके सियासी पुष्टनाई इस पर नहीं थी। ये लाहौर में ही रहता था, वहाँ पे ये मेहनत मजदूरी करता था और वहाँ पे इसने। अब ये मैरिड है? जी मैरिड है, इसके 4 बच्चे हैं। ये इसने कत्ल के बाद शादी की है? नहीं, पहले की शादी की है। ठीक, बहुत शुक्रिया ऋषि साहब, आपने डिटेल्स हमसे शेयर की। अपने नाज़रीन को सफाक कातिल दिखाते हैं और उसके जो बयानात हैं वो आपके सामने रखते हैं कि उसने दिन दिहाड़े इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे लिया और फिर वो 12 साल सुकून से फिरता रहा। उसको नींद कैसे आ गई? इंसान के लबादे में जानवर है क्या ये? आइए आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, आप तमाम तफ्तीश आपके सामने हम रख चुके हैं, लेकिन असल मुद्दा अभी भी आपके सामने लाना बाकी है। यानी कि वो मुल्ज़िम जो 12 साल से कत्ल करके फरार हो गया था, वो कहाँ छुपा था? उसे उस वक्त ज़मीन खा गई थी, आसमान निकल गया था कि 12 साल पुलिस उसे ढूंढती रही और वो खुद को डॉन समझता रहा और बिलाखिर वो गिरफ्त में आ गया। कहते हैं ना कि मुल्ज़िम जहाँ तक मर्जी भाग ले, वो कानून से बहुत दूर तक नहीं भाग सकता, और कुछ ऐसा ही हुआ। ये शख्स मेरे साथ मौजूद है, पहले इससे बात करते हैं और फिर जो इसने किया वो आपको सुनाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? गुलाम मुस्तफा जी। गुलाम मुस्तफा, शादीशुदा हो? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। कितने बहन भाई हो? 5 6 7 बहन भाई। तुम सबसे छोटे हो? हाँ जी। 5 भाई हैं, 2 बहन हैं। तुम्हारे सब बहन भाई बड़े हैं? हाँ जी। अच्छा, तो तुम्हें तो एहसास होगा फिर बहन भाइयों के साथ कोई तकलीफ दुख हो, कितना इंसान को रंज रहता है इस बात का। हाँ जी। हैं? हाँ जी। क्रिमिनल हो? हाँ जी। पहले से क्रिमिनल हो? मुजरिम हो आदि? हाँ जी। नहीं जी। हाँ जी हाँ जी, तो मुझे ऐसे ही कह रहे हो जैसे आदि मुजरिम हो। नहीं जी, मैं मुजरिम नहीं। तुम लोगों में पहले पर्चे वर्चे भी हैं? नहीं जी। चोरी डकैतियों के नहीं है? नहीं, कोई पर्चा नहीं, ना चोरी ना कोई डकैती। तुम्हारे गांव के लोग तो कहते हैं ये लोगों को वैसे ही बहुत तंग करते थे, खौफा रात फैला के रखते थे यहाँ पे, हम सब तंग थे इनसे। सर असं किसी को तंग नहीं करते, आज मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, किसी को तंग नहीं करते थे, बस जब किया एक ही दफा कत्ल किया है। हाँ जी। मुझे इतने आराम से तुम हाँ जी सुना रहे हो जैसे तुमने किया ही कुछ नहीं। तुम्हें एहसास है कि तुम ये हथकड़ियों में क्यों हो आज? एहसास है जी। तुम्हारे वालिदैन हैं? मेरा वालिद कत्ल हुआ जी। वालिद कत्ल हो गया था? हाँ ना किया जी, जिना साला तुम्हारी आंखों के सामने किया था? हाँ जी। तुमने क्या देखा था उस वक्त? अब प्यो साले गोली बजी डिगा है, साले बोल रही आप देखांगे। गोली मारते हुए किसी को देखा था? हाँ तो कौन था? मीर। अल्लाह को हाजिर हाजिर रख के बताने। अल्लाह ने हाजिर नाजिर करके कहीं साडा प्यो नहीं मारे। अच्छा, तुमने आंखों से देखा था? हाँ जी, देखा। क्यों, तुम्हारे वालिद साहब की क्या दुश्मनी थी? बकरी इन्हें साड़ी जी पई, मेरे भाई की बकरी थी, इन्हें फसल में पई थी, उन्हें आए तो मेरे वाल में मारे। तो इस बात पे तो वैसे तलक कलामी हो सकती है, कत्ल तो नहीं होता इतनी सी बात पे। सर लाड़ची पैर लाड़े जो उन्होंने फायरिंग की थी, मेरे प्यो में गोली लग गई, उत्ते मर गया था मौके। कितना अर्सा पहले की बात है ये? सर ये गल हो गया 14-15 साल हो गए। 14-15 साल? 15 साल हो गए। तो फिर तुम लोग तो थाने आए होगे एप्लीकेशन देने? हाँ जी। फिर क्या हुआ? पर्चा कराया ना जी। फिर जाके 2 साल केस लड़ते रहे, फिर केस बरी हो गया। यानी कि कोई सबूत नहीं था इस बात का। और अगर अदालत ने बरी कर दिया एक मुल्जिम को, तो इसका मतलब है कि तुम लोगों ने, तुम्हारे पास ना कोई चश्मदीद गवाह था, ना तुम लोगों के पास कोई सबूत था, ना ही फोरेंसिक में ये चीज साबित हो सकी कि तुम्हारा वालिद इन लोगों ने कत्ल किया है। मेरा वालिद कत्ल किया ना, इसका मतलब है तुम्हारे दिमाग का फतूर था ये। नहीं, और इस बात पे तुम्हारी पुरानी दुश्मनी चल पड़ी इनसे। मेरा वालिद कतवा ना पिंड का मुंडा कमाना सी, वो भी नाल खैर में वजह थी, वो भी जख्मी हुआ थी। तो भाई फिर अदालत ने किसी बुनियाद पर बरी किया ना उन्हें। ये सारा सी की आशा ने क्यों ना कीता है। ये मैं तुम्हारी तरफ वापस आती हूँ। नाज़रीन, ये हमें ना बातों में उलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन हर मुल्ज़िम करता है। हम प्रोग्राम के अख्ताम तक वो तमाम चीज़ें
टेक्निकल सवाल कर करके इनकी जुबान पर ले आते हैं ताकि हमारे नाज़रीन के आगे सच आ सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस इसकी तरफ आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शायद इसकी याददाश्त वापस आ गई हो, क्योंकि जब इंसान पकड़ा जाता है, वो जो जुर्म या गुनाह उसने किया होता है, तो ज़मीर कहीं ना कहीं उसको झंझोड़ता ज़रूर हो सकता है इसके ज़मीर ने भी झंझोड़ा हो और ये सच बता दे कि इसने ऐसा क्यों किया। तुम अभी तक मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि 15 साल पहले तुम्हारे वालिद को गोली लगी, तुमने आंखों से देखा। थोड़ी देर बाद तुम मुझे बताते हो कि एक गांव के लड़के ने आंखों से देखा। फिर थोड़ी देर बाद तुम मुझे बताते हो कि अदालत ने तो बरी कर दिया था क्योंकि कोई सबूत और गवाह नहीं था। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, अदालत ने बरी कर दिया था। हाँ जी। तो भाई जो जज बैठा है वो क्वालिफाइड जज है, अदालत के फैसले को झुठला नहीं सकते। बाइज्जत लोग हैं, वो फैसला देख के सोच समझ के करते हैं। काजी है, काजी की तो दीन में भी बड़ी अहमियत है। तुमने अदालत के फैसले को झुठला दिया, तुमने कहा अब मैं कानून हाथ में लेता हूँ। ऐसे ही है? नहीं जी। ऐसे ही है ना? नहीं जी। तो फिर कानून हाथ में नहीं लिया तो क्या हुआ? क्या हुआ? ये कौन सी वो कोई जो प्लास्टिक के शरलों वाली बंदूक है, ये वो थी जो तुम्हारे पास, वो गन थी जो शरला चल गया उसकी आंख में लग गया? राइफल थी ना? हाँ जी। लाइसेंस है? नहीं जी, मैंने तो की कर रहा है, लाइसेंस के बगैर रखी हुई है। मेरे भाई ने समझ से उन्होंने को क्या बोला। ये राइफल तुम्हारे पास क्या कर रही थी? हाँ जी। तुम्हारे पास क्या कर रही थी फिर? मेरा वालिद का तो लागे थोड़ी दुश्मनी थी, लागे लगे फिर देखा। यानी कि इन लोगों को एक खानदान पर शक था, वो इनकी शरीका बिरादरी थी उर्फ़ आम में जैसे कहते हैं, यानी कि इनके वो शराकतदारी थी, वहाँ पर इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। अदालत में जो केस ख़त्म हो गया उसका कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई कुछ नहीं। इन्होंने अंदर से रंजिश रखी। इन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर एक जगह से वो केस खारिज हुआ है या वो लोग बरी हुए हैं तो हम हाई कोर्ट की तरफ चले जाएं, हम अपील दायर कर लें, हमें शक है कि हमारा इंसाफ या कहीं ना कहीं हमारे तफ्तीशी से कोई चीज़ नीचे रह गई, ये लोग बाइज्जत बरी कैसे हो गए। इन लोगों ने अगली हायर कोर्ट की तरफ जाना मुनासिब नहीं समझा। इन्होंने कहा कि अब हम कानून हाथ में लेंगे, और था इन्हें भी शक। इन्होंने आंखों से कुछ नहीं देखा, उस पूरे सीन की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और इस बात पर इन्होंने गैर कानूनी तौर पर असलहा अपने पास रख लिया जिसमें कोई छुरी या चाकू नहीं था, वो बाकायदा तौर पर राइफलें थे, और वो राइफलें लेकर ये पूरे गांव में खौफ और हिरास फैलाते रहे। फिर क्या हुआ? फिर कत्ल हो गया, तलवीर मारे। बड़ी आसानी से हो गया है। साढ़े जनाब सर साढ़ा प्यो कतल हुआ सी, साढ़े भरावां लत्तां भज्जियां सी, तलवीर नहीं भज्जियां सी। अच्छा, हमारी आंखों के सामने किया था हैं? मैं 2 भाई लत्तां भज्जियां। फिर तुम दोबारा पुलिस के पास आए होगे? हाँ जी। नहीं आए? आए। दोबारा एप्लीकेशन कोई नहीं? पर्चा कीता है कराया जी। वो पहला ही था? नहीं, 24 का पर्चा साढ़ा चलता पे गया। फिर पुलिस पे यकीन नहीं था? पर्चा साढ़ा कीता ना। पुलिस पे यकीन नहीं था? यकीन तो क्यों नहीं यकीन? अगर नहीं था तो फिर देख लो, आज ऐसे काम करती है पुलिस कि तुम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आके खड़े हो गए हो। ये तुम यकीन कर लेते ना उस वक्त, तो आज जो लोग मुद्दई है ना वो मुल्जिम होते। फिर तुमने क्या किया? तो चले गए थे। तुम लोगों ने उनका ताकुब कैसे किया? हाँ जी। उनका ताकुब कैसे किया? उनका रास्ता कैसे रोका? किस तरह से लड़ाई बढ़ी? उसके बाद तुम लोगों ने अपने जानवर उनके खेतों में भेजना शुरू कर दिए, कई दफ़ा लड़ाइयाँ हुई इस बात पे, वो सारी कहानी मुझे सुनाओ। ये प्लान कैसे किया? हाँ, क्यों किया? लंघ गया है। उससे पहले तुम लोगों ने कई बार अपनी बकरियां, अपने जानवर उनके खेतों की तरफ छोड़े, उन्होंने बार बार तुम लोगों को मना किया, तुम लोगों ने लड़ाइयाँ ली, उनको धमकियां दी, तमाशा बनाया। साड़ी कोई बकरी थी, साड़ी कोई बकरियां कलियां नहीं रखी, कोई साड़ी बकरी थी, कोई पई नहीं पैरी नहीं। दोबारा तुम लोगों ने वही शरारत की? फिर नहीं, इको बकरी पहले जड़ी पई वही ना, दोबारा शरारत की, ऐसी बकरी बाहर रखी। फिर क्या हुआ? तो चले गए थोड़े। ये तो तुम्हारे वालिद साहब कत्ल हो रहे हैं 2008 में। हाँ जी। फैसला उनका हो रहा है अदालत से 2009 में। अच्छा। तुम्हें 2011 में क्या सूझी कत्ल करने की? 2 साल तुमने इंतजार किस चीज का किया, अगर दिमाग में इतना ही खून सवार था तो? मेरे भाई ने 2 पैर वाली 2 लत्तां टूट गई उन्होंने। अच्छा। वो अस्पताल पैर है। तुम उनकी सेहतयाबी का इंतजार करते रहे कि वो ठीक हो जाए फिर बदला लेंगे? भाई ने क्या लेना, मैं ठीक है। अच्छा। भाई शरीफ ने लत्तां दिया हुई। भाई की बहुत मानते हो? भाई तुम्हें कहीं अपनी औलाद मार दोगे? नहीं हैं, भाई की इतनी मानते हो ना?
नहीं। कानून हाथ में ले लिया तुमने, फिर भाई तुम्हारा ठीक होके घर आ गया, हाँ जी। फिर असं तलवीर कतल कर दिता। कत्ल करने के लिए तुम लोगों ने रात से पहरा लगाया हुआ था? नहीं जी। फिर साढ़े बूहे को लंघिया नहीं आया तो शरीर ने आख्या अगे तेन मार छड्डदा सी, हुण तेन नहीं छड्डना। तुम लोगों ने कहा? नहीं, तलवीर ने क्या कड़ा मरना वाला है मकतूल को। हाँ जी, इन्हें क्या भाई मेरे दो लत्तां जो मकतूल ने कहा तुम लोगों को? आहो। तुम लोग उनके दरवाजे के आगे खड़े थे? नहीं, साडा दरवाजे को साढ़े बूहे को लंघिया वो। उनका और तुम्हारा रास्ता एक ही था आने जाने का? हाँ जी। अच्छा, फिर? साढ़े बूहे को लंघिया नहीं, रस्ते दो सी। साढ़े बूहे पहले मैं विचों पिंडों लंघदा सी, बाहर पिंडों बाहर बैठे थे। साढ़े बूहे पिंडों बाहर सड़क लंघ जाती सी, पर कसूर ना आई सी। साढ़े बूहे को लंघे उन्हें शरीर में आख्या अगे तेन छड्डदा है, हुण तेन नहीं छड्डना। तलवीर ने आख्या जिहड़े शरीर में फायर मारे लत्तां टुटियां किन्नियां, उन्हें अगे तेन छड्डदा, हुण तेन नहीं छड्डना। फिर शरीफ ने मगर मैं शरीर मैंने आख्या आ इत्थे मैं वेली गया रोज जाए गायल मगर दे अगे गया चौं सानूं कट्ठे मिल गए ने उधर असीं मोटरसाइकिल गए चौं उधर आ गए उत्थे फायरिंग हुई। फिर नहीं तो क्या तुम लोग हर वक्त राइफल साथ रखते थे? चौकीदारे का काम करते थे जो असला साथ रखते थे हर वक्त? घर जी प्लान करके गए थे ना, घर से असला उठा के गए थे? असला घर से उठा के गए थे ना? अचानक तो नहीं हुआ, प्लान करके निकले कि आज जहाँ मिले नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही हुआ ना? तुम लोगों ने जहन में ये सोचा और असला उठाया घर से? उठाया। ये रात को प्लान किया तुम लोगों ने बैठ के? नहीं, वो उसे वेले जो तलवीर ने आख्या तेन के छड्डदा हुण तेन नहीं छड्डना। तुम लोग हवेली आए? असीं ते मगर चले गए जाके असला उठाया? नहीं, असला साडे कोल ही घर ही सी, बूहे खड़े खाली दरवाजे के पास ही तुम लोगों ने घर के अंदर से असला उठाया? असीं मगर चले गए, फिर इनके पीछे चले गए। वहां जाकर तुम लोगों ने कितने फायर किए? फायर जी हमने पता कितने लगे ने, 5-7 फायर हुए थे। ओ भाई, 5 तो एक को लगे हैं, दूसरे को भी लगे हैं। तुम लोगों ने बेतहाशा फायरिंग की है, बेतहाशा। बाप हो ना, जवान औलाद है ना, है ना? तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों को कोई फायर मार दे, बर्दाश्त कर लोगे? नहीं। तो वो भी किसी की औलाद थी। साडा प्यो को मरिया, साडे भरा मरे ने। तो भाई अदालतें किस लिए हैं? अब 12 साल हो गए हैं ना, 12 सालों में वो लोग चाहते, अगर वो इतने ही कातिल होते तो वो तुम लोगों को सफा हस्ती से मिटा देते। जो एक कत्ल कर सकते हैं वो कई कर सकते हैं। 12 साल उन्होंने इंतजार किया, थाने आए, बार बार कचहरियों की तरफ घूमे, बार बार SHO तब्दील हुआ, बार बार DPO तब्दील हुए, बार बार RPO तब्दील हुए, उन्होंने हर दफा नए सिरे से एप्लीकेशन दी। उन्हें इतना यकीन था डिपार्टमेंट के ऊपर। इसका मतलब है कि तुम लोगों के दिमाग में फतूर था। अगर वो तुम्हारा बाप मार सकते थे ना, तो तुम पांचों को भी इन 12 साल में मार सकते थे वो। इसका मतलब है कि उन्होंने कानून तब भी हाथ में नहीं लिया, अदालत ने इसी बुनियाद पर शायद उन्हें छोड़ा हो। अब समझ आया अदालत का फैसला, और मेरे ख्याल है देखने वालों को भी अदालत का फैसला अब समझ आ रहा होगा कि अगर वो फैमिली इतनी ही क्रिमिनल होती, वो लोग जो एक कत्ल कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। जैसे ही कत्ल करके भागे थे, वो अगले ही दिन निकलते, इनके घर वालों को, इसके भाइयों को फायर मार देते, इसको फायर मार देते। अगर इसे पुलिस इन्फॉर्मर ढूंढ सकते हैं, इसे डिपार्टमेंट ढूंढ सकता है, तो ये एक बिरादरी है, रिश्तेदारी है। वो लोग भी अपने रिश्तेदारों के थ्रू इन्हें ढूंढ सकते थे, लेकिन उन्होंने एतमाद का इजहार किया वर्दी के ऊपर। आंखें अपनी उनकी मुंतजिर रही कि आज इंसाफ होगा, आज इंसाफ होगा, कल इंसाफ होगा। उन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया। इससे साबित होता है कि वो लोग, इनके वहम, इनके इल्ज़ाम इस दुश्मनी को तूल देते रहे, तकवीत देते रहे। वो लोग शायद इतने क्रिमिनल नहीं थे। बाकी सेल्फ डिफेंस तो अपना हर कोई करता है। इन लोगों ने जो कुछ किया वो आज अपनी ज़ुबान से मुझे ऐसे बता रहा है कि जैसे एक छोटी सी बात है। इससे तो रात चलते कोई शायद सड़क किनारे किसी जानवर का बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया, इसने तो कुछ भी नहीं किया। ये शख्स दिन दिहाड़े कत्ल करने के बाद, एक नौजवान को कत्ल करने के बाद, दूसरे को इक़दाम कत्ल के जुर्म में, यानी कि उसको भी मौत की दहलीज पर लाकर इसने छोड़ा। शायद ये तीसरे को भी मार देता, इसको मौका ना मिला। वहाँ पे ये लोग दंदनाते हुए, वहाँ से हवाई फायर करते हुए, सराउंडिंग किस किस को फायर लग रहे हैं बिना देखे ये लोग वहाँ से निकल गए। उस घर में सफ़े मातम बिछ गया, उनका नौजवान चला गया। लेकिन उन लोगों ने हिम्मत ना हारी, एक के बाद एक एप्लीकेशन, एक के बाद एक एप्लीकेशन, जो कानूनी तरीकाकार है। हर बार उन्होंने यकीन दहानी
अपने घर वालों को भी करवाई कि हम बार बार थाने जाते हैं। उन्होंने अपने घर की ख्वातीन को भी यकीन दहानी कराई कि हम थाने जाते हैं, हम पुलिस के पास जाते हैं, कोई हल निकलेगा। और हल निकला। देखिए आज ये रुस्वा है, अगर वो कातिल होते तो आज रुस्वाई उनके गले में होती, कत्ल कभी नहीं छुपता। लेकिन रुस्वा कौन है? ये उन्होंने जिस यकीन का इजहार किया, एतमाद किया यूनिफॉर्म पर, डिपार्टमेंट के ऊपर, पुलिस के ऊपर, आज उन्हें सब्र का फल मिल गया। ये समर उनके आगे है और आज उनके भाई का कातिल हथकड़ियों में है और पूरी दुनिया उसे देख रही है। खुदारा ये सबक है उन देखने वालों के लिए जो कहते हैं कि पुलिस ने काम नहीं किया, हमने कानून हाथ में ले लिया। इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। वो नीली छतरी वाला जो ऊपर बैठा है ना, वो इंसाफ करता है। देर होती है, अंधेर नहीं। तो कानून को कभी हाथ में मत लीजिए। इस मैसेज के साथ मुझे अनीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने।